नमस्कार साथियों। केंद्रीय विद्यालय ने पीआरटी का बहुत ही समय से जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे रिजल्ट का, आज उनका जो वेट है वो ख़त्म कर दिया है एंड आपका रिजल्ट जो है आज जारी कर दिया गया है। अब रिजल्ट में देखिए दोस्तों, उन सभी कैंडिडेट की जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी है, जो कि इंटरव्यू के लिए अब बुलाई जाएगी। एंड इंटरव्यू की जो डेट है 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर रखी गई है। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ही ये सारा चीज़ कराई जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ही केंद्रीय विद्यालय पीआरटी का रिज़ल्ट बहुत लेट हो चुका है, जो कि पीआरटी की भर्ती बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इसकी भर्ती में बहुत समय ऑलरेडी जा चुका है। इस वजह से जो है ये पीरियड जो है आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ पे जो है ये शॉर्टलिस्ट किया गया है और कितने नंबर वालों का इसमें जो सिलेक्शन जो है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं 100% हो जाएगा। जस्ट आपको इंटरव्यू में जाना है और इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं भी होता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कैंडिडेट कौन रहने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे UR EWS OBC SC ST OH VH कैटेगरी वाइज इन्होंने कट ऑफ जो बता दी है। UR के 135.0913, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है वो बताया जा रहा है। एंड EWS में 127, OBC का भी 127 ही लगभग, SC का 121, ST में 103 गया है, काफ़ी यहाँ पे डिफरेंस है। एंड OH VH का 118 एंड 110 पे जो है लिस्ट पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इतने नंबर वालों को तो फिलहाल सभी को बुलाया ही गया है, जितने भी कैंडिडेट है जिनके इनसे ज़्यादा नंबर हैं वो सभी का नाम आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा। अब सिलेक्शन तो देखिए, ऐसा नहीं है कि 135 जो बिल्कुल कोने पे है उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इंटरव्यू अगर उसका बहुत ही अच्छा जाता है वहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू पे उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरव्यू में आपको ये कह सकते हैं कि 10/10, जैसे हम कहते हैं ना 100% नंबर लाने पड़ेंगे, तो 80-90% भी आप उसमें स्कोर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। लेकिन हम ऐसे कैंडिडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कैंडिडेट अपना सिलेक्शन पक्का मांग सकते हैं अब से। तो यूआर में ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनका 155 160 से ऊपर ऊपर नंबर आए हैं, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं 155 से प्लस में है और वो यूआर से बिलोंग करते हैं, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं भी होता है तो भी उनके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस में जैसे आप देख सकते हैं 127 पे बुलाया गया है। और 127 का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी खुद इंटरव्यू दिया है केवीएस का और मेरे ही बैच में 90, जैसे हम कहते हैं ना कट ऑफ कितना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 127, तो 95 कट ऑफ गया था, 98 कट ऑफ गया था उसके बाद। तो 95 98 जब यूआर का कट ऑफ गया था उस समय भी 98 और 100 लाने वाले जो कैंडिडेट थे उनका भी सिलेक्शन मैंने देखा था। और उनका सिलेक्शन हुआ था उनके इंटरव्यू के बेसिस पे, यानी इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होने की वजह से उनका जो है मेरिट में नंबर आ गया था। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोग ऐसे जो कैंडिडेट है जो बहुत किनारे पे हैं, वो किसी भी कारणवश निराश होकर इंटरव्यू की तैयारी ना करो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आपका सिलेक्शन भी आपके इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और यही खास बनाती है केंद्रीय विद्यालय को। अब इसमें ईडब्ल्यूएस जो है 127 है, उसमें भी और ओबीसी में, दोनों में ही हम बात कर रहे हैं। अगर आपका इसमें 150 के आसपास स्कोर आपने किया है, 150 152 यानी इससे ऊपर है, तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है। इसी तरीके से SC ST की हम बात करें, SC की बात करते हैं, 121 है। यहाँ पे अगर आपके 140 प्लस आप लाए हैं, आपने स्कोर किया है 140 प्लस, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हम कह सकते हैं काफ़ी, सबसे ज़्यादा चांसेस आप लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन के रहेंगे। बाकी फिर से वही कहना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके नंबर यहाँ पे बिल्कुल कट ऑफ 121 122 123 के आसपास जिनके नंबर आए हैं उनके सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे जो है बिल्कुल हो सकता है। एसटी में 103 है, तो 120 125 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा है। बिना इंटरव्यू की डिपेंडेंसी के मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इंटरव्यू में तो जाना ही पड़ेगा, इंटरव्यू में जाने के भी आपके नंबर होते हैं। सिर्फ इंटरव्यू में आप कुछ भी किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देंगे तो भी आपके अटेंडेंस के भी मार्क्स वहाँ पे लग जाते हैं। तो इंटरव्यू में जाने मात्र से भी आपके कुछ नंबर आएंगे। और मैं यही कह रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत गंदा जाता है, वर्स्ट जाता है, तो भी इतना नंबर अगर आपका आपने थ्योरी में स्कोर किया है तो यहाँ पे आपके चांसेस सिलेक्शन के फिर भी बने हुए हैं। ओएच में अगर हम बात करें 118 है, तो यहाँ पे आप 140-45 के आसपास अगर स्कोर लगाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप 140-45 पे अगर आपने यहाँ पे स्कोर कर रखा है तो आप अपना सिलेक्शन को काफ़ी निश्चित मान सकते हैं। वीएच में 110 के बेसिस पे आप 130-35 के हेरफेर में अगर आपके स्कोर किया है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो बात थी ऐसे कैंडिडेट की जिनका सिलेक्शन का चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, या कौन कैंडिडेट जो है इंटरव्यू में अगर उनको डर लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे उनकी लैंग्वेज के बेसिस के पर, या उनके किसी भी प्रॉब्लम से, जिन या कई जने बहुत हेजिटेट करते हैं आंसर्स करने में, या फिर ऐसे ही वहाँ पे, क्योंकि आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ सकता है। अगर वहाँ पे जो भी इंटरव्यूअर होगा वो अगर आपसे डिमांड रखते हैं तो वहाँ पे आपको डेमो भी देना पड़ेगा। और बहुत से टीचर जो है हिचकते हैं इस चीज़ से, जो कि नहीं हिचकना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने बताया आपको, इसके अलावा ये जो कैंडिडेट रहेगा, अब इनको करना क्या है। देखिए आपको जो केंद्र विद्यालय है, एक वेबसाइट पे जो ये आपको गिवन है, यहाँ से आपको कुछ पेपर्स वहाँ पे मुहैया कराएगा और उस पेपर्स को डाउनलोड करना है आपको। जैसे वो बायोडाटा, एनओसी, विजिलेंस, सर्विस सर्टिफिकेट, ये सब के वहाँ पे आपके फॉर्मेट रहेंगे, ठीक है। उन फॉर्मेट को आपको निकाल के उसको फिल करना है, एंड वही जो है फिल करके आपको सारे कॉपीज़ जो है लेकर आनी है, क्योंकि उसी टाइम पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के भी सेट वगैरह लाने पड़ेंगे, वो सब भी वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे। तो ये सब भी चीज़ आपको वहाँ पे लेकर जानी पड़ेगी। इसी के साथ में आपको एक इंटरव्यू लेटर भी जो है केंद्र विद्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें स्पेसिफिक टाइम एंड आपका वेन्यू जो है वहाँ पे रहेगा। अभी आपको रीजन तो बता दिया गया है कि मुंबई है, दिल्ली है, कहाँ पे आपका इंटरव्यू होना है, लेकिन स्पेसिफिक मुंबई में कहाँ, कौन से स्कूल में या कौन सी एरिया में, वो सब चीज़ जो है आपको इंटरव्यू लेटर में प्राप्त हो जाएगी। तो वो भी जल्द ही शॉर्टलिस्ट वेब लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा केंद्र विद्यालय की वेबसाइट पे। जैसे ही आएगा हम लोग ही अपने चैनल के माध्यम से आपको वो भी सूचित कर देंगे। अच्छा एक और चीज़ भाई, अगर आपका मान लीजिए आपका कहीं, वैसे तो ये एड्रेस के अकॉर्डिंगली ही या कैटेगरी वाइज बुला लेते हैं कई बार, जैसे यूआर कैटेगरी वालों को उस तरफ बुला लिया एंड ओबीसी कैटेगरी वालों को उधर बुला लिया, तो कई बार ये कैटेगरी वाइज बुला लेते हैं, कई बार ये मतलब आपके क्या कहते हैं, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंगली आपको बुला लेते हैं। पर यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, तो आपको कैटेगरी वाइज ही बुलाया होगा जितने भी कैंडिडेट आप देखेंगे ज़्यादातर, और सभी को जो है वहाँ पे जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत दूर आपको सेंटर दिया है, तो अब आप लोग ये चीज़ में टाइम वेस्ट करने की जगह कि भाई हम कोई एक एप्लीकेशन दे देते हैं, कोई रिक्वेस्ट लेटर दे देते हैं कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते, हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसकी जगह आप लोग जो है वहाँ पे जाने के बारे में सोचना। कोई प्रॉब्लम भी है तो फिर आप कोई दूसरा रास्ता देखना कि किस तरीके से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ना कि आप किसी प्रकार का कोई ऐसा रिक्वेस्ट वहाँ पे लेके जाए। इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे बोल्ड लेटर में आपके देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी एंटरटेन। आप डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर आप वेन्यू को चेंज करवाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई कंडीशन आ गई जिस वजह से आप नहीं जा पाएंगे या कोई और कारण है, तो उस केस में वो कंसीडर किया जा सकता है, पर आप उस चीज़ पे मत जाना। अगर पॉसिबल है, 1% भी पॉसिबल है, तो आप वहाँ पे उसी टाइम उसी वेन्यू पर जो है चले जाना, ठीक है दोस्तों।
तो ये थी कुछ केंद्रीय विद्यालय पीआरटी रिजल्ट से जुड़ी हुई फैक्ट्स या बातें। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और किसी भी प्रकार की कोई अपडेट्स जो आती है केंद्रीय विद्यालय से या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के जो हैं जॉब नोटिफिकेशंस और अदर जो एजुकेशनल डिटेल्स होती है, न्यूज़ होती है, वो शेयर की जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक।